जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, माय नेम इज दिव्यांशु पांडे और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीडीएस सेकंड 2026 नोटिफिकेशन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, यूपीएससी ने सीडीएस सेकंड 2026 नोटिफिकेशन को पब्लिश कर दिया है और सीडीएस सेकंड 2026 नोटिफिकेशन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 मई 2026 से शुरू हो चुका है और इसके अप्लाई करने की ऑनलाइन लास्ट डेट 9 जून 2026 है। एग्जामिनेशन आपका यूपीएससी के द्वारा सीडीएस का जो कंडक्ट करवाया जाएगा वो इस बार 13 सितंबर 2026 को कंडक्ट करवाया जाना है। अगर आप डिफेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को चेक करना ना भूलें और एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के लर्निंग ऐप को गूगल प्ले ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। सीडीएस सेकंड 2026 नोटिफिकेशन एक ग्रेजुएट एंट्री है। इसमें अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं। सीडीएस सेकंड 2026 एंट्री में जो कैंडिडेट्स सेलेक्ट होते हैं वो रिस्पेक्टिव एकेडमीज को अपनी ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन करेंगे। अगर बात करें सीडीएस सेकंड 2026 कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज की तो फॉर इंडियन मिलिट्री एकेडमी अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स born not earlier than 1st July 2003 and not later than 1st July 2008. For Indian Naval Academy, unmarried male candidates born not earlier than 1st July 2003 and not later than 1st July 2008. For Indian Air Force, that is the AFA Academy, age is 20 to 24 years as on 1st July 2027. That is born not earlier than 1st July 2003 and not later than 1st July 2007. Upper age limit for candidates holding valid and current commercial pilot license issued by DGCA India is relaxable up to 26 years. That is born not earlier than 1st July 2001 and not later than 1st July 2007. Only are eligible for OTA in which मेल एंड फीमेल आर देयर। तो इनकी आपकी डीओबी रखी गई है 1 जुलाई 2002 से लेकर 1 जुलाई 2008 तक के। अगर बात करें सीडीएस सेकंड 2026 नोटिफिकेशन की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में तो फॉर आईएमए एंड ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट इज नेसेसरी। फॉर इंडियन नेवल एकेडमी अ डिग्री इन इंजीनियरिंग और बीएससी विद फिजिक्स एज कोर और elective subject from recognized university institution with physics and mathematics in 10+2 level is mandatory. For Air Force Academy, degree of a recognized university with physics and mathematics at 10+2 level or Bachelor of Engineering. Graduates with first choice as Army, Navy, Air Force are to submit proof of graduation provisional certification on the date of commencement of the SSB interview at the SSB सेंटर। जो कैंडिडेट्स अपने डिग्री कोर्स या सेमेस्टर के फाइनल ईयर में हैं वो भी इस बार के सीडीएस सेकंड 2026 एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सीडीएस सेकंड 2026 नोटिफिकेशन की वैकेंसीज की। तो इस बार आईएमए के लिए टोटल 100 वैकेंसी रखी गई है, आईएनए के लिए 26, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद के लिए 32, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई फॉर मेन के लिए 275, ओटीए चेन्नई फीमेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल 18 वैकेंसी है। इस तरीके से टोटल 451 वैकेंसी इस बार पब्लिश की गई है। अगर बात करें सीडीएस सेकंड 2026 नोटिफिकेशन की ट्रेनिंग की तो ट्रेनिंग फ्लाइंग ब्रांच पायलट्स एट द एयरफोर्स एकेडमी विल बी 74 वीक्स, ओटीए फॉर 49 वीक्स, आईएनए फॉर 18 मंथ्स। अब बात करते हैं सीडीएस सेकंड 2026 नोटिफिकेशन के सिलेक्शन प्रोसीजर की तो सबसे पहले आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। इसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन, एसएसबी इंटरव्यू, मेडिकल, मेरिट लिस्ट और ज्वाइनिंग लेटर आपको दिया जाएगा। जो कैंडिडेट्स सीडीएस नोटिफिकेशन की रिटन एग्जाम के कट ऑफ को क्लियर करेंगे उन्हें सीडीएस नोटिफिकेशन एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सीडीएस नोटिफिकेशन का इंटरव्यू रिस्पेक्टिव एसएसबी सेंटर में कंडक्ट किया जाता है। अगर आप आईएमए, एएफए या फिर आईएनए के लिए जा रहे हैं तो आपको रिटन एग्जामिनेशन में टोटल 3 पेपर्स में अपीयर होना होगा, जिसमें इंग्लिश, जीके और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होते हैं।
इन तीनों ही पेपर्स का टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स का रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स तीनों ही पेपर्स के 100 ईच के रहेंगे। ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट जो OTA चेन्नई को अपना प्रेफरेंस बनाए हुए हैं, उनको सिर्फ 2 पेपर्स में अपीयर होना होगा, जिसमें इंग्लिश और GK है। इनके भी टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स ईच है और मैक्सिमम मार्क्स 100 के रहेंगे। 1/3 of the marks assigned to that question will be deducted as penalty. How to apply? Candidates are required to apply online by using the website upsconline.nic.in। अब बात करते हैं CD सेकंड नोटिफिकेशन SSB इंटरव्यू की। तो कैंडिडेट्स को 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होता है। जो कैंडिडेट स्टेज फर्स्ट यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर करते हैं, उन्हें स्टेज सेकंड यानी कि 5 डेज टेस्टिंग के लिए SSB बोर्ड में रुकना पड़ता है। कैंडिडेट्स जो स्टेज सेकंड क्लियर करते हैं यानी कि रिकमेंड हो जाते हैं, उन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा जाता है और एंड में CDS नोटिफिकेशन की एक फाइनल मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाती है। कैंडिडेट्स को उनके ऑर्डर ऑफ मेरिट के अकॉर्डिंग ज्वाइनिंग करने के लिए बुलाया जाता है। अगर आप SSB इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे SSB क्रैक एग्जाम्स के ऑनलाइन SSB इंटरव्यू कोर्स को ज्वाइन करें और अपनी SSB प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएं। इस कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन CDS सेकंड 2026 कोर्स के नोटिफिकेशन से रिलेटेड। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि CDS कोर्स में अप्लाई करने से पहले आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें। आपको CDS सेकंड 2026 कोर्स का फुल नोटिफिकेशन हमारे ब्लॉग में मिल जाएगा। और अगर आप SSB इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे SSB इंटरव्यू बुक्स को पढ़ना ना भूलें। ये बुक्स हर एक डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए मस्ट रीड है और इनका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। अगर आप SSB इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो SSB क्रैक एग्जाम के ऑनलाइन SSB इंटरव्यू कोर्स को ज्वाइन करें और अपनी SSB प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएं। इस कोर्स के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।